अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक एंड टॉक। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम एक और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वी विल बी टेकिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल एप्लीकेशन। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है विच इज़ क्लास नंबर 5 एंड इट्स नेम इज़ टेक यूज़र इनपुट कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, इस फोल्डर में एक कंसोल एप्लीकेशन है और ये एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है फॉर नाउ। ठीक हो गया। अब अगर हम आर्गूमेंट्स की बात करें, नॉट पर्टिकुलरली आर्गूमेंट्स, अगर हम इनपुट्स की बात करें तो हम एक कंसोल एप्लीकेशन में दो तरह की यूज़र इनपुट्स ले सकते हैं। एक व्हेन वी स्टार्ट अ प्रोग्राम, ठीक है, जैसे ही कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो इनपुट लेनी है यूज़र की, ठीक है, विच मीन्स के कमांड लाइन आर्गूमेंट्स दे के अपना प्रोग्राम जो है वो रन करना है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हमने लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम यूज़र से कंसोल के थ्रू कैसे इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, हम यूज़र को कहेंगे कि प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है, लेट्स से, और प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक है, तो वाइल रनिंग एन एप्लीकेशन get input from console। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम दो तरह से यूज़र की इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, लेट मी क्विकली ऐड the top line. There are two ways to take input in let me rephrase it. There are two types of input in console application। ठीक हो गया। This is the first one and this is the second one। ठीक हो गया। अब फर्स्ट वन को पहले स्टार्ट करते हैं। When we start a program, ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि हम अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल से हम कमांड रन करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये कमांड है, ठीक है, लेट मी रिमूव द एक्स्ट्रा आर्गुमेंट। ठीक है, ये हमने एक अपना प्रोजेक्ट रन किया और अभी एक स्टैंडर्ड सी आउटपुट आएगी, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये देखें, ये स्टैंडर्ड सी आउटपुट आ गई। अच्छा, अब हम यूज़र से इनपुट इस स्टेप पे या इस पॉइंट पे कैसे ले सकते हैं? जब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, .NET रन प्रोजेक्ट स्पेसिफाई कर दिया इस प्रोजेक्ट फाइल के साथ और आगे स्पेस दे के आप इनपुट दे सकते हैं और आप मल्टीपल इनपुट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, पहले सिंगल इनपुट लेते हैं। लेट्स से आई राइट स्मॉल, ठीक है, और मैं यहाँ पे, और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आर्गुमेंट्स में। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे आ रही है, लेकिन उससे पहले एक बार रन कर लेते हैं हेलो वर्ड और इसके आगे। क्योंकि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं प्लस के साथ स्ट्रिंग कभी अपेंड नहीं करूँगा। मैं जो हूँ वो ARGS ऑफ 0 इस तरह से मैं इनपुट लिया करूँगा, सॉरी स्ट्रिंग ऐड में अपेंड किया करूँगा या स्ट्रिंग को इंटरपोलेट किया करूँगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हेलो वर्ड, और आगे जो भी हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट में इनपुट दी है। ठीक है, सेव हो गया। मैं इसको एंटर करता हूँ। द आउटपुट शुड बी हेलो वर्ड एंड उस्मान। ठीक हो गया, हेलो वर्ड उस्मान, सही है। अब मल्टीपल आर्गुमेंट कैसे दे सकते हैं? लेट्स से हमने थर्ड आर्गुमेंट उठाया यहाँ से, ठीक है, और कमांड लाइन में हमने 3 आर्गुमेंट दे दिए। उस्मान, let me write with my name, let me write my complete name, मोहम्मद उस्मान स्पेस रफ़ीक। ठीक है, तो हमने 3 स्ट्रिंग्स दी विद स्पेसेस, तो उसने रफ़ीक उठा दिया, विच मीन्स कि CS प्रोजेक्ट के आगे आप जितनी मर्ज़ी इनपुट्स दे दें, बस एक एक स्पेस ऐड कर दें। ठीक है, तो वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स बन जाते हैं वाइल रनिंग योर प्रोग्राम
कंसोल प्रोग्राम फॉर नाउ इन कंसोल और पैकेज मैनेजर कंसोल, ठीक है, कहीं से भी आप रन कर रहे हैं तो आपने आर्गुमेंट्स देने हैं उस टाइम पे रन करते हुए, तो आप स्पेसिस के साथ इनपुट्स देते हैं अपनी, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट भी दे के देख लिया हमने और मल्टीपल आर्गुमेंट भी दे के देख लिए। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, हम जल्दी से इसको डिबग करके देख लेते हैं कि वाकई इनपुट आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो डिबग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस मेन्यू में जाएंगे, डिबग वाले मेन्यू में, और यहाँ पे आ रहा है डिबग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, यहाँ पे आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स मल्टीपल लाइन्स में दे सकते हो, विच मीन्स 1 आर्गुमेंट पर लाइन, ठीक है। तो मैं ये इनपुट यहाँ दे देता हूँ, या कह देता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो ये 3 आर्गुमेंट्स बन गए, 1 आर्गुमेंट पर लाइन। और मैं इसको क्लोज करके जैसे ही इसको डिबग करूँगा, इट शुड कम टू दिस पॉइंट। और आर्गुमेंट्स के ऊपर जैसे ही मैं अपना माउस लेके आता हूँ, कर्सर लेके आता हूँ, तो देखें अब मेरे पास 3 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ बाहर, तो देखिए मेरा कंसोल का कह रहा है हेलो वर्ड बाद, ठीक है। तो इस तरह से हम डिबग करते हुए विजुअल स्टूडियो से इनपुट्स दे सकते हैं रन टाइम पे, सॉरी रन करते हुए, ठीक है। दूसरा, वाइल रनिंग एप्लीकेशन गेट इनपुट फ्रॉम कंसोल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, इसको हम क्विकली रिवर्स कर लेते हैं, या ये काम करते हैं कि इसको कमेंट कर देते हैं ताकि फर्दर ये कोड, क्योंकि पुश है ना गिट रेपो पे, तो कोई भी यूज़ करना चाहे तो इजीली यूज़ कर सके। इनपुट कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे console.read लाइन, ठीक है, ऐसे कर लिया। और रीड लाइन क्या दे रहा है, हमें स्ट्रिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग में यूज़र इनपुट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर एक मैसेज दे देते हैं console.write लाइन के साथ ही, और इसको हम कहते हैं जी प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक हो गया। ओके, दिस वे एक मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर योर नेम, और कर्सर वेट करेगा, हम इनपुट देंगे और यहाँ पे हम आउटपुट करवा लेते हैं। और यहाँ पे इसको एक मैसेज भी ऐड कर देते हैं विद अगेन विद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल सीरीज़, ओके। और इस तरह से हम कर्ली ब्रेसेस के साथ अपनी स्ट्रिंग को अपेंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा सेकंड पॉइंट रन होने जा रहा है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और डिबग आएगा, यहाँ पे डिबगर पॉइंट लगा हुआ है, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, और यहाँ कंसोल पे आ गया प्लीज़ एंटर योर नेम, और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ उस्मान, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आ गया वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल सीरीज़ उस्मान, ठीक हो गया। तो 2 वेज थे, 2 बेसिक मेन वेज हैं सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए, इनपुट देने के लिए। एक, जब हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उस टाइम पे हम आर्गुमेंट दे दें। नॉर्मली हम ये तरीका यूज़ करते हैं जब एक प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करना है और उसको कोई पाथ पास करना है, उसे कई कॉन्फ़िगरेशन फाइल पास करनी है जिसके अगेंस्ट वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और यूज़र इनपुट तो हम कंसोल एप्लीकेशन में जब भी हमने यूज़र से इंटरेक्ट करना है, किसी भी पॉइंट पे यूज़र की इनपुट लेनी है, तो console.read लाइन से हम इनपुट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड भी हैं लाइक console.read की, जो कि सिंपल करैक्टर रीड करता है, ठीक है। उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। console. अगर मैं इसको दिखाऊं रीड की, ठीक है, तो रीड लाइन स्ट्रिंग रीड करता है और रीड की हमारा एक करैक्टर लेता है, ठीक हो गया।
not this way. Console key info. Okay, it should be console key info. ठीक, और की इन्फो के अंदर क्या पड़ा होता है जी, हम देख लेते हैं। यूज़र इनपुट कैरेक्टर डॉट की, इसके अंदर की पड़ी हुई है। आई थिंक ये की कोड है और ये कैरेक्टर है। ठीक है, की डॉट कैरेक्टर, उस की का कैरेक्टर आ जाता है हमारे पास। और इसको हम क्या करते हैं जी, लेट्स मूव इट टू द थर्ड लाइन। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और इसके अंदर ये हम पास कर देते हैं अपना कैरेक्टर। ठीक है, देखते हैं क्या कैरेक्टर ये प्रिंट करता है स्क्रीन पे, कंसोल पे। ठीक हो गया, इसको मैं करता हूँ debug start without debugging, please enter your name again उस्मान, वेलकम टू उस्मान। और ये कर्सर वेट करा कि मैं कोई कैरेक्टर ऐड करूँ। तो लेट्स से मैं शिफ्ट के प्रेस करता हूँ। ठीक है, जैसे शिफ्ट के प्रेस किया तो एक के उसने खुद प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़र से कैरेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमने 2 का ही फर्दर पॉइंट है 2.1। ठीक है, और इसको हम कहते हैं रीड फ्रॉम यूज़र इनपुट। ठीक हो गया, तो ये था आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है ज़रूर पूछें कमेंट्स में, और आई विल ट्राई टू आंसर। आई विल पुश दिस कोड टू द रेपो। आप रेपो से भी सारा कोड जो है, ये सारी एक्सरसाइज को देख सकते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर टाइम, गुड बाय।